आज हम लोग छठवें दिन की क्लास में सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि कॉलम का ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं या कॉलम का ड्राइंग क्या होता है। तो आप लोग को हम एक बार दिखाना चाहेंगे पूरा कि ये सब हमारा जितना भी ये सब दिख रहा है, ये सब जो स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगुलर है, ये कॉलम का सिंबल है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल से बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम यही कहेंगे, आप यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़िए। बेसिक लेवल से ड्राइंग बताएंगे, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा आप कैसे हम लोग देखते हैं। आइए, ये है यहाँ पे लिखा हुआ है 600 बाई 600। तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो हमारा कॉलम है वो 600 बाई 600 का है, ठीक है। ये जो डैश 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 करके दिया हुआ है और ये जो ऊपर से डैश डैश आया हुआ है, इसको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। क्लियर, दो चीज हो गया। तीसरा चीज देख लीजिए, अगर यहाँ से यहाँ तक ये लिखा हुआ है, यहाँ 300 लिखा हुआ है, यानी ये दिखा रहा है कि कॉलम के सेंटर से इसका जो आउटर फेस होगा वह 300 की दूरी पे होगा। दो चीज हो गया। कॉलम के ड्राइंग में ये C1 लिखा है, सी से कॉलम हो गया, एक से एक नंबर, यानी कॉलम नंबर एक के बारे में इसको बता रहा है कि 600 बाई 600 का साइज है। इतना बेसिक लेवल हो गया। आइए हम एक चीज और देखेंगे, ग्रिड लाइन क्या होता है। इसी को हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये 7 लिखा है, 6 लिखा है, 5 लिखा है, 4 लिखा है, ये हमारी ग्रिड लाइन है। दूसरी बात ये चीज है कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक लिखा है 5300, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं या कहेंगे, कह सकते नहीं, कहेंगे कि इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में जो 5300 की दूरी पे हमारा कॉलम है। क्लियर, तो यानी कॉलम टू डिस्टेंस दिया हुआ है 5300, यहाँ 5300 है, यहाँ ये कॉलम टू कॉलम है, ठीक है। ग्रिड लाइन के बारे में जान गए, कॉलम के बारे में जान गए। C4B ये कॉलम नंबर है। ये देखिए रेक्टेंगुलर कॉलम है, ये भी रेक्टेंगुलर कॉलम है। जो साइज हमारी सेम सेम रहेगी, जैसे यहाँ देखिए 600 बाई 600 है, ये स्क्वायर कॉलम है, ठीक है, जिसका चारों साइड बराबर है। और जिसका चारों साइड बराबर नहीं होगा, यानी ये 400 है, ये 600 है, तो ये 600, ये स्क्वायर, ये सॉरी रेक्टेंगुलर कॉलम है। क्लियर। आइए एक चीज और हम लोग देखेंगे कि कॉलम का, अगर जैसे ये मान लीजिए C1 एक कॉलम है, अब इसका हमको देखना है कि डिटेल इसमें कौन सा सरिया बंधेगा या कैसे हम इसका रिंग जानेंगे, क्या है मेन बात। तो C1 ए कॉलम में हम आ जाएंगे। C1 ए कॉलम का डिटेल हम कहाँ से पढ़ेंगे, ये नीचे आपको डिटेल दिया हुआ है, ये देखिए C1 ए कॉलम है। इस डिटेल में यहाँ लिखा है 20/4, ये देखिए आप तो 600 बाई 600 हमको दिख ही गया। अब इसमें कौन कौन सा रिंग बंधेगा, इसके जस्ट ऊपर दिया हुआ है, इसमें कई रिंग का सेट बंधेगा। ये पहला आपका मास्टर रिंग हो गया, एक दूसरा रिंग होगा, ये तीसरा रिंग होगा, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया, यानी 5 रिंग का सेट इसमें C1 ए कॉलम में हमारा बैठेगा। क्लियर। तो इसमें कौन कौन सा हमारा डाया लगेगा, हमने इसके बारे में पहले बताया हुआ है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। 20 mm का जो सरिया है इसमें 4 लगा हुआ है और 16 mm का सरिया इसमें 16 लगा हुआ है। ये जो डार्क है, जहाँ पे डार्क डार्क इसमें रहेगा वहाँ पे 20 का सरिया लगेगा, और जहाँ पे ऐसा सिर्फ गोल सर्कल रहेगा वहाँ पे 16 का सरिया 16 लगेगा। ये देखिए, देखिए सर्कल सिर्फ है, यानी गोल गोल इसमें डार्क नहीं है, तो यहाँ पे 16 mm का सरिया लगेगा। और यहाँ पे देखिए डार्क है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क है, ये डार्क है, यहाँ पे 20 mm का सरिया, यानी चारों कोना में 20 mm का सरिया लगेगा, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि आप ये कौन सा कॉलम है, तो आप यहाँ पे देखिएगा पहले ग्रिड, ये ग्रिड हमारा यहाँ पे लिखा रहेगा, 2 नंबर के ग्रिड पे है, और यहाँ पे ये ई, यानी 2E ग्रिड पे, ये देख ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा 2 और ये ई ग्रिड पे, ये हमारा C1 कॉलम है जिसका साइज है 600 बाई 600। तो ऐसे हम लोग बता देंगे कि सर हम 600 बाई 600 का कॉलम कास्टिंग करवा रहे हैं, 600 बाई 600 का हम लोग रेनफोर्समेंट बनवा रहे हैं जो 2E ग्रिड पे है। कोई आपसे पूछ दिया कि ये कौन सा कॉलम है, तो आप बता दीजिएगा C1 ए कॉलम है, 600 बाई 600 इसका साइज है। बोलेगा ग्रिड का, ग्रिड कौन सा है ये बताइए, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए 5, और इधर से आप देख लीजिएगा कितना पे है, डी पे, यानी 5D पे। तो आप अपने जो भी सीनियर हैं या हमारे जो भी क्लाइंट है उनको आप बता दीजिएगा कि सर C1 ए कॉलम है, हम इस पे 5 और डी ग्रिड पे इस टाइम है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, कॉलम का हम लोग ड्राइंग पढ़ते हैं, ठीक है। आइए एक चीज और दिखाएंगे। हमारा अगर यह पूरा जैसे ऊपर से लेकर जैसे फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे दिखाया हुआ है, मेजनाइन फ्लोर, ये थोड़ा सा हाई लेवल का ड्राइंग है। इस ड्राइंग को देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे यहाँ लिखा रहेगा फाउंडेशन टू ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, यहाँ पे लिखा रहेगा ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर, ऐसा लिखा रहेगा। थोड़ा सा ये दूसरी ड्राइंग है इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस यहाँ पे वो नाम चेंज कर देगा, जहाँ पे कॉलम खत्म होगा वो ऐसे दिखा देगा आपको, ठीक है। यानी कि इस लेवल के बाद हमारा कॉलम नहीं लगेगा या इसका सरिया ऊपर हमारा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोग क्या देखें कि कॉलम का ड्राइंग हम लोग कैसे पढ़े छठवें दिन में। यदि आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो भी हमारे फ्रेशर इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर हैं या हमारे फोरमैन हैं, उनको आप बताइए कि नहीं, वहाँ पे इंजीनियर साहब की क्लास में आपको 30 डेज में बिल्कुल निःशुल्क 100% गारंटी के साथ
आपको ड्राइंग रीडिंग बताई जाएगी और बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बताई जाएगी, जीरो से एकदम पूरा हीरो लेवल तक। ठीक है फ्रेंड, और बीबीएस की आपको फुल गारंटी दी जाएगी कि बीबीएस आप कैसे आप निकालेंगे, कैसे कटिंग लेंथ निकालेंगे, कैसे स्ट्रक्चरल ड्राइंग पढ़ेंगे, कैसे सेक्शनल ड्राइंग पढ़ेंगे, आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्या होता है, बीम का ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, बीम का सरिया कैसे बनवाते हैं, फुटिंग का सरिया कैसे बनवाते हैं, डेवलपमेंट लेंथ, मतलब ये सब जो भी चीज़ हमारी हैं वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल से आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं जिनको जो सीख रहे हैं उनको आप इस चीज़ को बताइए। और फिर से हम एक बार कहेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।